Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video and today we are doing question number 6 exercise 8.1 chapter name binomial theorem class 11th math and NCERT. It is chapter number 8. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. आपको बायनॉमियल थ्योरम का यूज करके स्टूडेंट इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी तो ये बाइनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्टली हमको इसको बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. उसके लिए हम इसको 100 - 4 का होल क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर बाइनोमियल बनाने के लिए हमें 2 टर्म्स की नीड होगी. ठीक है, तो x टर्म एंड y हमारा आ चुका है. तो x है यहाँ पर 100 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 3 है. ठीक है, तो अब ये बाइनोमियल यानी कि इसका यूज करके हम यहाँ पर माइनस वाले का यूज करना है हमको, और हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करते हैं. तो चलिए ये हो जाएगा 3c0 100 का 100 की पावर 3 हो जाएगी. ठीक है, माइनस 3c1 100 की पावर हो जाएगी 2. ठीक है, 3 - 1 2 एंड y इज 4 की पावर 1 प्लस 3c2 100 की पावर यानी कि यहाँ 2 पावर थी, अब 100 की पावर 1 हो जाएगी. ठीक है, इंटू y एंड 4 का स्क्वायर. देन देखिए टोटल इंडेक्स 3 है, तो टोटल टर्म हमें 4 तक यहाँ पर हमारे इसमें होंगे. ठीक है, एंड माइनस 3c3 100 की पावर 0 हो जाएगी, डेट इज 1 हो जाएगा एंड 4 का क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए 3c0 क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 का क्यूब, ये 100 का क्यूब है, तो यानी कि 10 की पावर 6 इसको लिखा जा सकता है. ठीक है, 10 की फॉर्म में पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप, तो 10 की पावर यानी कि 10 की डबल पावर हो जाएगी. अगर 100 की पावर 3 है तो 10 की पावर 6 हो जाएगी माइनस. ठीक है, और यहाँ पर आप कैसे करेंगे, देखिए इसको 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 - 1 2 फैक्टोरियल. इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 4 ऐसे लिखा जा सकता है एंड इंटू 4. ठीक है, प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. 100 की पावर 1 है, तो यानी कि 10 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इंटू 4 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस 3c3 कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 100 की पावर 0 1 हो जाएगी और 4 का क्यूब हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 की पावर में इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया है. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 माइनस इस टर्म को आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 12 इंटू 10 की पावर 4. ठीक है, 10 की पावर 4 प्लस देन नेक्स्ट टर्म आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ये आएगा 48 इंटू 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट टर्म आपके पास हो जाएगा. ठीक है, 64. ये हो जाएगा 64. तो यहाँ तक हमने टर्म स्प्लिट कर लिए. नाउ अब देखिए, आप सभी टर्म में से अब आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम आसान करते हैं स्टूडेंट. तो 10 की पावर 6 प्लस यानी कि इसको और इसको हम साथ लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाले टर्म्स को हम साथ लिख लेते हैं. ठीक है, इंटू 10 की पावर 2. देन निगेटिव वाले टर्म्स को हम थोड़ा सा यहाँ पर साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 रेज टू पावर 4 माइनस 64. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू देखिए 10 का यानी कि क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 4800. यही तो हो जाएगा 48 इंटू 00 तो 4800. तो ये हमारी इधर की कैलकुलेशन. नाउ 12 इंटू यानी कि माइनस के साथ 12 के आगे आप 1 2 3 4 0 लगा दीजिए. ठीक है, एंड माइनस 64. तो ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है एंड फाइनली आप इसको सॉल्व कीजिए. नाउ ये हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा और जब आप कंप्लीट इसका आंसर फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिलेगा 884736. ठीक है, 884736 ये हमारा कंप्लीट इसका आंसर होगा. तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम
न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के लिए हम बायनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप अभी कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा। 10 की पावर 6 यानी कि 60 और तो उसके इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस यहाँ, देन दोनों को माइनस करेंगे एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ अब इसी तरीके से आप नंबर्स को, तो स्टूडेंट्स आप देखिए नंबर को आप यहाँ पर आराम से, आप जैसे नेक्स्ट है 102 की पावर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है 102 की पावर 5। अब इसको भी पहले आपको बाइनोमियल की फॉर्म में ब्रेक करना होगा, तो आप ये इस तरीके से ब्रेक कीजिए x प्लस वाई की पावर n यानी कि फर्स्ट वाला एक्सपेंशन आप यहाँ पर यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। कंसेप्ट आप सबके पास है। 8th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, 9th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। ठीक है, हमें बताना है, इंडिकेट करना है, इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, विच नंबर इज लार्जर। तो आपके पास नंबर है 1.1, 1.1 की पावर है 10,000 और सेकेंड नंबर है 1000। ठीक है, और यूज करना है हमें यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बताना है ये वाला नंबर ग्रेटर है या 1000 यहाँ पर ग्रेटर है। अब उसके लिए हमें यानी कि बाइनोमियल को तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाइनोमियल अप्लाई करते हैं। तो हमें इसको दो टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 1.1 की पावर 10,000 दैट इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा, देखिए x टर्म यानी कि 1 पॉइंट, इसको 1 प्लस 0.1 ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है और इसकी पावर हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 तो 4 पावर हमारे पास है। नाउ यहाँ पर एक्सपेंशन लगाइए x प्लस वाई की पावर n का। तो x क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0.1 एंड n इक्वल्स टू है 10,000। ठीक है, दिस इज n। तो चलिए यहाँ पर एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C0 यानी कि 1 की पावर 10,000 1 ही हो जाएगा, देन प्लस नेक्स्ट टर्म हमारा होगा, चलिए इसको भी अभी हम लिख ही लेते हैं, इंटू 1 की पावर हो जाएगी 10,000। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म होगा NC1 यानी कि 10,000 C1 इंटू 1 की पावर, यहाँ 10,000 है तो आप देखिए यहाँ पर आप पावर कुछ भी लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर नेक्स्ट पावर क्या हो जाएगी -1 यानी कि 9,999 इंटू 0.1 की पावर होगी 1। ठीक है, तो कुछ हमें ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है स्टूडेंट, प्लस देन ये यानी कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि ये 1000 से ग्रेटर आता है तो डेट इज ग्रेटर है, अदरवाइज स्मॉलर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 10,000 है, ये 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए हमेशा 1 ही होती है, प्लस ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये टर्म हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये होगा 10,000 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 10,000 माइनस 1 ही हो गया 9,999 फैक्टोरियल इंटू ये तो 1 ही हो जाएगा एंड देन 0.1। ठीक है, 0.1 की पावर 1 यानी कि 0.1। अब आप गैस कीजिए, देखिए 1.1 ये वैल्यू आई है, सॉरी ये हो गई हमारी 1 इंटू यानी कि ये 1 है हमारी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी, इंटू का साइन है, ये वैल्यू है 1। नाउ अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए 10,000 ये तो हो गया 10,000 इंटू 9,999 फैक्टोरियल अपॉन, इसको मैंने यहाँ तक यानी कि 10,000 बाहर ले लिया और फैक्टोरियल यहाँ छोड़ दिया, इसका नेक्स्ट इंटू दिस। ठीक है, इससे ये कैंसिल। अब आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारे पास इंटू 0.1।
अब देखिए, आप ये देख सकते हो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 10,000 आती है। 10,000 1 में इंटू 0.1 अगर किया जाएगा तो वैल्यू ग्रेटर ही आएगी हमारी 1000 से, ठीक है। यानी कि 10,000 ये हमारे पास क्या है, +1 हमारे पास और है। 10,000 में आप 0.1 करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर आएगी एंड +1 ऑलरेडी है, तो यानी कि आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी ये वैल्यू यानी कि ग्रेटर होगी कंपेयर टू 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये हमें फाइंड करना है, फाइंड a + b की पावर 4 एंड माइनस a - b की पावर 4। अब देखिए इन दोनों के लिए एक्सपेंशन हमारे पास होता है a + b की पावर 4 क्या होता है हमारे पास, इसको लिखते हैं a की पावर 4, ठीक है। a की पावर 4 होता है एंड लास्ट टर्म होता है b की पावर 4 एंड प्लस देन हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं, मैं कंप्लीट यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ स्टूडेंट, 4a³ प्लस देन होता है हमारे पास 6a² प्लस, ठीक है, 6a² हमारे पास होता है प्लस 4ab³ एंड लास्ट टर्म होता है b की पावर 4। और ऐसे हमारे पास a - b की पावर 4 का एक्सपेंशन होता है a की पावर 4, ठीक है। बाकी टर्म सेम होंगे, बस प्लस माइनस का चेंज होता है। तो ये हो गया -4a³ प्लस 6a² -4ab³ प्लस b की पावर 4। तो ये हमारे पास इन दोनों के यानी कि आइडेंटिटीज भी होती हैं, एक्सपेंशन भी होता है। आप बाइनोमियल के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं या फिर आप अपनी आइडेंटिटी के थ्रू भी इस वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनकी माइनस, अब इन दोनों को यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मानते हैं तो 1 - 2 कर लीजिए और फिर वैल्यू हमें मिलती है a + b की पावर 4, ठीक है, एंड माइनस a - b की पावर 4। तो देखिए इनको माइनस करने पे आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी। देखिए जो हमारे पास निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले निगेटिव, तो माइनस करने पर ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8a³ ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा जब हम माइनस कर रहे हैं। इस वाले सेकंड इक्वेशन के सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अपोजिट हो जाएंगे। तो ये निगेटिव इसके साथ कैंसिल एंड देन प्लस फिर ये हो जाएगा 8ab³ ये भी कैंसिल। तो यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आती है स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप 8ab को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। तो हमें हमारे पास ये एक्सपेंशन आ गया। अब क्वेश्चन क्या था, ये एक्सपेंशन के थ्रू हमें √3 प्लस √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ से हमने इसके लिए एक जनरल एक्सपेंशन निकाल लिया, अब हमें यहाँ पर इसको वैल्यू रख के फाइंड करना है। a क्या है, a है √3 एंड b इज इक्वल टू √2। तो पुट कर लेते हैं, वैल्यू देखिए a इंटू √3 इंटू √2 देन √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 8 √3 इंटू √6 एंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस 2, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 5 8 या 40, तो 40√6, ठीक है। 40√6 हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आता है स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नाउ हम इसको यही मेरी कोशिश है स्टूडेंट कि इस एक्सरसाइज को मैं आपको इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन दे दूं। क्वेश्चन नंबर, अब इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को प्रोसीड कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो चलिए 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है शो दैट 9 की पावर n+1 -8n - 9
is divisible by 64, is divisible by 64 and whenever n is a positive integer, ठीक है, whenever n is a positive integer, यानी कि जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमको क्या शो करना है कि ये जो हमारे पास टर्म है स्टूडेंट, ये हमेशा 64 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। अब डिविजिबल शो करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि 12, देखिए अगर हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि 12 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 12 2 से डिविजिबल है कैसे, अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, यानी कि 2 इंटू 3 कर लिया, क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल, अगर इसके यानी कि फैक्टर्स में 2 आता है तो डिविजिबल है। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर हो गया यस इट इज डिविजिबल। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्या 12 2 से डिविजिबल होगा, तो यस, क्योंकि मैंने जब 12 के फैक्टर्स बनाए हैं तो वो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, 2 आता है फैक्टर में तो यानी कि डिविजिबल बाय 2 होगा। तो इसी तरीके का लॉजिक यानी कि इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ पावर में होता है उसको हमें स्प्लिट करना होता है, ठीक है, बाइनोमियल की यानी कि 2 टर्म्स की फॉर्म में। तो पावर में है 9n+1, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो इसको आप स्प्लिट करेंगे तो देखिए 9n+1 ये हो जाएगा 1+8 लिखा जा सकता है, क्योंकि 8 ही क्यों चूज किया स्टूडेंट, 8 ही क्यों चूज किया, इसको आप गेस कीजिए, क्योंकि 8 इसलिए यहाँ पर लिया गया है इसके फैक्टर में। अगर आपके पास 8 स्क्वायर टर्म आता है एक्सपेंशन में, बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास 8 स्क्वायर आएगा तो वो क्या हो देगा, आपको 64 देगा, क्योंकि 8 कहीं ना कहीं 8 का मल्टीपल 64 है स्टूडेंट, राइट, 8 का मल्टीपल क्या है, 64 है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1+8 यानी कि फैक्टर इस तरीके से, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिसमें आपका सेकंड टर्म यानी कि कहीं ना कहीं अपने डिविजिबल वाले टर्म से क्या हो, रिलेट करता हो। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, ठीक है। तो चलिए अब तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करके हमारे पास a क्या हो गया 1, b हो गया 8, ठीक है, a+b या x+y हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर x की फॉर्म में चलिए हमने ये लिखा है तो x 1 है, y is 8 और n है हमारे पास n+1, ठीक है। तो बस हम यहाँ पर अपना एक्सपेंशन लगाने वाले हैं स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो x+y की पावर n क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा n+1 c0, ठीक है, n+1 यानी कि 1+8 की पावर 1+8 की पावर n+1, तो ये n+1 c0 इंटू 1 की पावर n+1 प्लस इसको आप लिखेंगे इंटू 8 की पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में 8 की पावर हो जाएगा 0, यानी कि हमको केवल एक्सपेंशन के साथ चलना है, प्लस n+1 c1 x है 1 की पावर यानी कि यहाँ पर +1 थी, देखिए n की जगह आप क्या रखेंगे, n+1 -1, n+1 एंड -1, ठीक है, इंटू 8 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, प्लस n+1 c2 1 की पावर, यहाँ पर देखिए पावर यहाँ क्या हो जाएगी, -1 +1 कैंसिल, तो पावर हो जाएगी हमारे पास n, ठीक है। सेकेंड वाले टर्म में 1 की पावर n रहेगी, थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, n की जगह आप n+1 पुट कीजिए एंड -2 कर दीजिए, इंटू y हो गया यानी कि 8 का टर्म, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर अब हम अगर लास्ट टर्म देखते हैं तो लास्ट टर्म हो जाएगा, देखिए लास्ट टर्म हो जाएगी n+1 c n+1, ठीक है, NCN यानी कि n+1 इंटू y 8 की पावर n+1, so this is the last term now। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट, इसको भी अब हम चलिए अब इसको पूरा पहले कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें 1 देगा, 1 की पावर में कुछ भी हो 1 हो, 8 की पावर 0 1, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा n+1
ये वैल्यू आएगी n+1, यहाँ 1 की पावर n, 1 की पावर है तो हमारे पास इंटू 8 रह जाएगा, ठीक है, n+1 यानी कि इंटू 8। तो सेकेंड टर्म हमारी n+1 इंटू 8 आएगी, प्लस थर्ड टर्म हमारी आ जाएगी। देखिए थर्ड टर्म की वैल्यू हो जाएगी, इसको अभी हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, n+1 C2 इंटू 1 वाला स्टेप 1 हो जाएगा इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है, n प्लस अप टू सो ऑन, एंड लास्ट टर्म n+1 C n+1 इंटू 8 की पावर n+1। तो यहाँ तक हमने अपना काम किया। नाउ अब देखिए 1 प्लस 8n प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म, यानी कि अभी मैंने केवल 8 को क्या किया है यहाँ पर, देखिए अंदर 8 को मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है, और इधर क्या हो गया हमारे पास, इसको वापस लिख दीजिए 9 की पावर n+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, ठीक है, यानी कि इस इधर कोई पावर नहीं है, तो हम इन टर्म्स को अब 1 प्लस 8 क्या हो जाएंगे 9, ठीक है, तो ये रहा 9n+1, 9n+1, 1 प्लस 8 यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस 8n। यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है इतने स्टेप्स में, तो हम इस स्टेप को सेकेंड साइड ले जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी पावर नहीं है, तो यानी कि यहाँ से हम इसको ये पूरे स्टेप को सॉल्व करा और यहाँ पर हम सेकेंड साइड इसको ले गए, तो ये हो गया -8n, ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमने यहाँ सॉल्व किया था। नाउ इधर क्या बच गया, RHS साइड में ये सभी वैल्यूज हमारी LHS में आ गई, तो RHS में हमारा रह जाता है n+1 C2 इंटू 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस, अब देखिए आपको ऐसे क्या मिलेगा, 8 के मल्टीपल्स ही मिलेंगे आगे, ठीक है, यानी कि आगे हमें 8 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, तो हम इधर से आप 8 का स्क्वायर यानी कि कॉमन ले सकते हैं, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 64, तो 60 यानी कि अभी इसको अगर हम ऐसे ही लिखते हैं, देखिए 8 का स्क्वायर लेने देते हैं, ठीक है, आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, यानी कि 8 की फॉर्म में आपको एक्सपेंशन मिलेगा। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो LHS साइड मेरे पास है 9n+1 -9 -8n, ठीक है, तो LHS साइड ये है मेरी। नाउ अब इधर साइड हम क्या करेंगे, 8 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 8 स्क्वायर बाकी मिनिमम या बाकी टर्म सब मैक्सिमम ही होंगे 8 की स्क्वायर से, ऊपर की पावर्स होंगी, तो मैंने मिनिमम टर्म को कॉमन ले लिया है, और क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर एंड देन रह जाएगा n+1 C2, ठीक है, n+1 C2 प्लस n+1 C3 होगा नेक्स्ट टर्म इंटू 8, क्योंकि 8 का क्यूब रहा होगा नेक्स्ट टर्म, प्लस n+1 C4 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी कि अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एंड लास्ट टर्म n+1 8 की पावर n+1। अब आप देख सकते हैं कि यानी कि ये हमारा देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो गया 16, एंड बाकी ये सभी टर्म्स हमारे होते हैं, तो हम कह सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर शो कर चुके हैं स्टूडेंट कि ये हमारा टर्म, ठीक है, डिविजिबल बाय, जब इसका मल्टीपल यानी कि एक फैक्टर 64 आ चुका है, तो डेट इज बाकी सभी टर्म भी हमारे 64 से, यानी कि ये पूरा टर्म हमारा 64 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, हैंस क्या हो जाएगा, यानी कि 64 के लेके आ गए हैं, तो हैंस डिविजिबल बाय 64, यानी कि ये टर्म डिविजिबल, हैंस डिविजिबल बाय 64, डिविजिबल बाय 64, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान रखिए, सबसे पहले जो पावर वाला टर्म होता है उसको स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि उसका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होना चाहिए, जो टर्म आपको डिविजिबल दिखाना है। हमने 8 को सिलेक्ट इसीलिए किया, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, एंड देन फर्दर हमने एक्सपेंशन को दिया और हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाता है स्टूडेंट। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.1 इज क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज की समाप्ति करते हैं स्टूडेंट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चलिए
prove that summation r is equals to 0 to n 3 की पावर r NCR is equals to 4 की पावर n। अब ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हमारा एक्सपेंशन है, इसको हमें 4 की पावर n तक लाना है। तो चलिए केवल वैल्यू पुट करनी है, r की पावर 0 तक हमारी यहाँ पर है, 0 से n तक है, मिनिमम पावर 0 है, मैक्सिमम n है। तो r की पावर फिल करते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 NCR NC0, ठीक है, 3 की पावर, यानी कि r की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा NC0 3 की पावर 0। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक, यानी कि हम अपने एक्सपेंशन की फॉर्म की तरह यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा NC0 कोफिशिएंट पहले होता है इंटू 3 की पावर 0 प्लस NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर 2 प्लस NC3 3 की पावर 3 एंड प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हो जाएगा NCN 3 की पावर n, ठीक है। अब ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए किसकी तरीके का है। अगर हम 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखते हैं स्टूडेंट, तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, NC0, ठीक है, ये होता है हमारे पास NC0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस NC3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड लास्ट टर्म होता है NCN इंटू एक्स की पावर n। यानी कि हमारे पास इसका एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म का होता है। अब आप अगर दोनों एक्सपेंशन को कंपेयर कीजिए तो हमें क्या दिखता है, बाकी सब कुछ सेम है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। तो यानी कि ये एक्सपेंशन किसका हो गया, x की वैल्यू 3। अब आप इससे इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है, यहाँ पर x ये देखिए सेम है, सब कुछ सेम है, x की जगह यहाँ पर 3 होता है, तो यहाँ पर भी हम x की जगह क्या कर लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, और आपको यहाँ पर सेम एक्सपेंशन मिलता है, यानी कि यही एक्सपेंशन हमारा होगा। तो अब आप कह सकते हो 3 की पावर 0 1 NC1 3 प्लस NC2 3 का स्क्वायर प्लस NC3 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 NCN 3 की पावर n, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया 4 की पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 समाप्त होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ, एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।